हरे कृष्ण। जय जय श्री श्री निताय गौरचंद्र की जय। जय जय श्री श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री श्री अश्री भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। जय जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कथा। श्री चैतन्य महाप्रभु भारत में एक सामान्य कहावत है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म कथा। ये जन्म कथा कैसे हो रहा है और श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे जन्म हुए थे, आइए श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी से क्या लिखते हैं श्री चैतन्य चरितामृत से। आइए सुनते हैं। हरे कृष्ण। भारत में कहावत है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो कि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां, हे अर्जुन, मेरे को चार भक्तों मेरे को भजन करते हैं। कैसे कैसे लोग मेरे को भजन करते हैं? आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। ये चार लोग मेरे को भजन करते हैं। भविष्यत काल में पुण्य कर्म करने वाला चार प्रकार लोग रहते हैं, आर्त अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। परंतु श्री चैतन्य चरितामृत से भगवान जन्म होने से पहले क्या करते हैं, यहाँ से बताते हैं कि जगन्नाथ मिश्र, चैतन्य महाप्रभु का पिता जगन्नाथ मिश्र और माता है सच्ची माता। क्योंकि जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता बहुत दुखी थे। विवाह के बाद उनकी 8 पुत्रियां मर चुकी थी। सच्ची माता का गर्भ से 8 पुत्रियां जन्म हुई थी, परंतु सब कोई भी बचा नहीं। अतः जब उन्हें पुत्रों के रूप में विश्वरूप प्राप्त हुआ, 8 पुत्री मर चुकी थी, परंतु 8 पुत्री होने के बाद एक पुत्र आया, जो उसका नाम विश्वरूप रखा गया। वो दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें पता था कि भगवान की कृपा से ऐसे सुख तथा ऐश्वर्य मिला है। यह सभी ऐश्वर्य को गोविंद के चरणों कमल में अधिक से अधिक सेवा करने लगे। जगन्नाथ मिश्र एंड सच्ची माता ऐश्वर्यवान होने पर ईश्वर का भूल जाते हैं। कोई भी साधारण आदमी अपने ऐश्वर्य होने के बाद, अपने धन दौलत गाड़ी बंगला ये सभी मिलने के बाद क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो किंतु भगवत कृपा, वो भगवत कृपा से भक्त क्या करते हैं, जितना जितना ऐश्वर्यवान होगा उतना ही भगवत सेवा में लगते रहते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत से लिखा है, 14 सप्त 6 सके शेष माघ मासे, जगन्नाथ सचिर देहे कृष्णर प्रवेशे। सुंदर कथा। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन मास 1407 शकाब्द, इंग्रजी में बोलते हैं 1486 में ही जन्म हुआ। किंतु हम देखते हैं कि अपने माता पिता का शरीर में उनका प्रवेश माघ मास
1406 में ही हुआ था। इस तरह भगवान का जन्म से पूरे 13 मास माता का गर्भ में ही प्रवेश हुए। 13 मास माता पिता के शरीर में प्रवेश हुए थे भगवान कृष्ण। सामान्य का बालक अपनी माता के गर्भ में 10 मास रहते हैं, किंतु यहां जगन्नाथ मिश्र देखते हैं कि महाप्रभु अपनी माता के गर्भ में पूरा 13 महीना रहते हैं, गर्भ में रहते हैं। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि सच्ची माता है, सच्ची माता को कहते हैं, सच्ची माता को कहते हैं, मैं आश्चर्य देख रहा हूं, तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है और ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी भी मेरे घर पर पधारे होंगे। जैसे कि विश्वरूप के जन्म के बाद गर्भ ऐसे देखते हैं, सबसे कोई भी देखते हैं तो वो ज्योति निकालते हैं, ऐसे ही उनको फीलिंग से होता है कि इनको जगन्नाथ मिश्र को जगन्नाथ कहते हैं। जहाँ तहाँ सर्वलोक करो ये सम्मान, घरे पठाइया देओ धन वस्त्र दान। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मेरे सम्मान करते हैं, वो मेरे कहे बिना ही स्वच्छ मुझे धन वस्त्र दान करते हैं। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न जे देखिलो, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पशिलो। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, मैंने सपने में भगवान की तेजोमय धाम, भगवत धाम, तेजोमय धाम अपने हृदय में प्रवेश होते ही देखा। आमारो हृदय हयतो गेला तुम्हारो हृदय, हेन बुझी जन्मिबे न कोनो महाशय। फिर मेरे हृदय में निकाल कर तुम्हारे हृदय, सच्ची माता को बोलते हैं सच्ची जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि मेरे हृदय से ही निकाल कर तुम्हारे हृदय से ही प्रवेश करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। जगन्नाथ मिश्र के हृदय से सच्ची माता के हृदय में भगवान की स्थानांतरित व्याख्या श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार कहते हैं। जगन्नाथ मिश्र तथा सच्ची माता भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद थे। उनका हृदय सदैव निर्मल रहता था, अतएव वे कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को भूले नहीं। इस जगत में सामान्य व्यक्ति का हृदय कलुषित रहते हैं, कलयुग में तो कलुषित रहते हैं। अतएव दिव्य पद प्राप्त करने के लिए उसे सर्वप्रथम अपना हृदय को शुद्ध करना चाहिए। दिव्य हमारा हृदय जब शुद्ध हो जाता है तब हमारा गर्भ में भगवान, जो कि साधारण मनुष्य के गर्भ में कैसे भगवान पधारे, परंतु शुद्ध होना चाहिए, माता पिता शुद्ध होना चाहिए। यह ज्ञान लेना चाहिए कि सच्ची माता सामान्य स्त्रियों की तरह इंद्रिय भोग द्वारा गर्भवती नहीं हुई थी। देखिए कितनी महान नारी सच्ची माता। सच्ची माता गर्भधारण को सामान्य स्त्री जैसे मानना एक महान अपराध भी होता है। पूर्ण आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होने पर एवं भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्णतः रत होने पर भी सच्ची माता का द्वारा गर्भधारण की बात समझ में आ सके। श्रीमद् भागवत में कहा गया है 10वां स्कंद में गोपलीला कैसे कहते हैं, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः अभिवेशांस भागेन मन आनिक धुंधु। ये कृष्ण जन्म विषय का कथन है जो भागवत में 10वां स्कंद भागवत में लिखा है। भगवान कृष्ण का अवतार पहले कैसे हुआ, सभी तो बोलते हैं
देवकी के गर्भ में ही भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु कैसे हुआ? भगवान कृष्ण जन्म विषय का कथन से भगवान कृष्ण का अवतार पहले वासुदेव मन में ही, पहले वसुदेव के मन में ही प्रवेश हुआ, और तब देवकी माता के मन में, वसुदेव का मन से ही देवकी माता का मन में स्थानांतरित हुआ। ये भगवान की कथा। पहले पिता का मन में ही आना चाहिए, पहले पिता का मन में, बाद में पिता का मन से ही स्थानांतरित होते हैं माता का गर्भ से। श्रीला श्रीधर स्वामी टिप्पणी लिखते हैं, इधर टिप्पणी देते हैं श्रीधर स्वामी, क्या कहते हैं? सामान्य मनुष्यों के जन्म के लिए जिस तरह बीजस्खलन होना चाहिए उसका प्रश्न नहीं होता। श्रीला रूप गोस्वामी यहाँ कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम वसुदेव के मन में ही प्रवेश किया, तब देवकी मन में स्थानांतरित हो रहे। इस प्रकार देवकी के मन आध्यात्मिक का आनंद क्रमशः बढ़ते रहे। देवकी का मन जिस प्रकार प्रत्येक रात्रि में बढ़ता हुआ पूर्ण चंद्रमा बन जाता है, जैसे प्रत्येक रात्रि में चंद्रमा बढ़ते पूर्णिमा का दिन पूरा चांद आ जाता है, ठीक ऐसे ही हर नारी का मन में जब गर्भ में बालक रहते हैं तो आध्यात्मिक बन जाता है। जो आध्यात्मिक नारी क्या कहते हैं? प्रत्येक दिन आध्यात्मिक रहना चाहिए और आध्यात्मिक से बढ़ते रहेगा। गीता, भागवतम, चांटिंग, डांसिंग, कीर्तन, ऐसे आध्यात्मिक चेतना में बढ़ते रहेगा। बढ़ते 10 महीना तक जब आएंगे तो पूरा आनंद आ जाएगा। इसलिए अपने प्राकट्य के समय भगवान श्री कृष्ण देवकी के मन से निकले और कम से कारागार में देवकी की सैया के बगल, जो सैया है और सैया के बगल में प्रकट हो गए। उस समय योगमाया के द्वारा वश में होने से देवकी ने सोचा एक पुत्र मेरे से जन्म होगा। योगमाया द्वारा तो कोई भी साधारण आदमी नहीं सोच सकते, परंतु देवकी माता ने योगमाया द्वारा पता चला कि मेरे एक बेटा हुआ। होते होते होलो त्रयोदश मास तथापि भूमिष्ठ नहे मिश्र रहिला त्रास। श्री चैतन्य चरितामृत देखते हैं सच्ची माता का गर्भ में त्रयोदश मास हो गया, 13 महीना, परंतु बालक जन्म नहीं लेते, तो इसलिए परेशान हो गए कौन? जगन्नाथ मिश्र। इस तरह गर्भ 13 मास पहुंचा, किंतु शिशु के प्रसव ना कोई संकेत न था। फलतः जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंतित होने लगा। तब जगन्नाथ मिश्र का जो ससुर, सच्ची माता का पिता नीलाम्बर चक्रवर्ती वहां से पधरे, और नीलाम्बर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु का नाना ने नक्षत्र की गणना करने के बहुत बड़ा जत्रविद्या है, और बहुत बड़ा जत्रविद्या था। ये नक्षत्र की गणना करके बतलाया कि शुभ लक्षण इस मास में बालक जन्म होगा। इस प्रकार 1486 इंग्रजी में कहते हैं 1486, परंतु 1407 शकाब्द, परंतु 1486 फाल्गुन मास, फरवरी मार्च अंदर क्या होते हैं? पूर्णिमा की तिथि में संध्या समय के शुभ मुहूर्त आ गए। जब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता था, जब सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है तो भारत में ये प्रथा है कि वैदिक शास्त्र
अनुजाई गंगा किंवा कोई नदी में जाके स्नान करें, क्योंकि अशौच हो जाते हैं जब वो सूर्य व चंद्र ग्रहण लगता है। तो इसलिए भारतीय हर नर नारी अशौच समय से रह देता है। बाद में ही चंद्र ग्रहण व सूर्य प्रकाश होने के बाद गंगा में स्नान करते हैं, कोई नदी में भी स्नान करते हैं। तो इसलिए उस समय क्या हुआ था, चंद्र ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का दिन चंद्र ग्रहण होने के बाद जय जय ध्वनि करने लगे। जय जय ध्वनि होइल सकल भुवन, चमत्कार होया लोके भावे मन मन। इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय हरि बोल ध्वनि करके गंगा स्नान कर रहे थे। जब सारा जगत इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था, तब गौरहरि के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। जब सारी नदियावासी पृथ्वी पर हरिबोल ध्वनि हरिबोल 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 ध्वनि उच्चारण कर रही थी, तो उस समय स्वर्गलोक में नृत्य और गान चल रहा था। नदिया नदिया उदयगिरी पूर्णचंद्र गौरहरि, कृपा करी हईल उदय, कृपा करी हईल उदय। पाप तम हईल नाश, त्रिजगतर उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि हय, जग भरी हरि ध्वनि हय। इस प्रकार अपनी अहुत की कृपा से पूर्ण चंद्र रूपी गौरहरि नदिया जिला में उदित हुई। नदिया की उपमा इस उदयगिरी की दी गई है, जहाँ सूर्य सर्वप्रथम विख्यात है। जहाँ सूर्य सर्व पहले सूर्य जब दिखाते हैं नदियावासी, आकाश में उनके उदय होने से पापमय जीवन का अंधकार विनिष्ट हो गया और तीनों लोग हर्षित हो उठे। स्वर्ग मर्त्य पाताल पूरा तीनों लोग हर्षित हो उठे तथा भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन करने लगे। देखियो पराग हासी, शीघ्र गंगा घटे आसी, आनंदे करिल गंगा स्नान, आनंदे करिल गंगा स्नान। पायाओ पराग छले आपनार मन बोले, ब्राह्मणर दिल नाना दान, ब्राह्मणेर दिल नाना दान। बहुत सुंदर कथा है। ऐसे समझा जाता है कि उस समय अद्वित प्रभु अपने शांतिपुर के पैतृक मकान में थे। अद्वैत आचार्य अपने घर में थे। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए थे, तो उस समय उनका मन में भी ऐसी फीलिंग्स आया, ऐसी मन में आया जो कि वो नाचने लगा। हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर प्राय उनसे भेंट करते रहते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म होने पर उन्हें दोनों ही तुरंत नाचने लगे, किंतु शांतिपुर का कोई भी निवासी ये नहीं जानता कि ये दोनों साधु पुरुष क्यों नाच रहे हैं, क्यों इतना नाच रहे हैं, क्यों आनंद है ये दोनों, कोई भी पता नहीं। सावित्री गौर सरस्वती सच्ची रंभा अरुंधती, सावित्री गौरी सरस्वती सच्ची रंभा अरुंधती,
आर जत देव नारी गण आर जत देव नारी गण नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणीर वेश धरे नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणीर वेश धरे आसे बसे करे दर्शन आस बसे करे दर्शन। जब चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए थे, स्वर्ग से देवता के नारी, सभी देवताओं का नारी भगवान को दर्शन करने के लिए आए। समस्त देवी स्त्रियां, जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नृसिंहदेव, राजा इंद्र तथा ऋषि वशिष्ठ, सारे पत्नियां और स्वर्गलोक की अप्सरा, सारा अप्सराएं ब्राह्मणी वेश धारण करके नाना प्रकार उपहार लेकर वहां पर नदिया ग्राम से सच्ची माता का घर में प्रवेश हुआ और सच्ची माता का घर में प्रवेश करके सब दान स्वरूप करते हैं। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ये इधर से नाच रहा है, कौन गा रहा है, किसी को भी पता नहीं चलता। कोई एक दूसरे से ही भाषा तक भी नहीं समझ पा रहा था। किंतु हुआ यह है कि सारा दुख, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए तब सारा दुख उस समय और शोक तुरंत दूर हो गए और सारे लोग प्रसन्न हो उठे। इस तरह जगन्नाथ मिश्र भी आनंद से अभिभूत हो गए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की इतना सारा कथा जो कि हम श्री चैतन्य चरितामृत पढ़े, चैतन्य महाप्रभु के जन्म से कौन कौन आनंद ले रहे थे। सारा पशु पक्षी, नदिया वासी, गंगा यमुना, सभी नदी तीर्थ सभी से आनंद ले रहे थे। इसी सच्ची माता का गर्भ से भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म। ये था श्री चैतन्य महाप्रभु का कथा, जन्म का कथा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल।